कांग्रेस सरकार की पुलिस, मुख्यमंत्री गहलोत की पुलिस, गृह मंत्री गहलोत की पुलिस, कुल मिला के वो पुलिस जो कि गहलोत के एकाधिकार में है, उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो एक ऐसे केस के अंदर गोवर्धन सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आरोपियों के से एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं जिनके बाद में रिमांड के ऊपर भेजा जा रहा है, जो कि खुद जिनके खिलाफ वो अभी तक मुकदमा लड़ रहे थे। मगर अब जो नया मुकदमा हुआ है उसके बारे में आपको पता चलेगा तो आपको पता पड़ेगा कि क्या मामला है कि 2018 के अंदर एक एफआईआर दर्ज की जाती है किसी के खिलाफ और कोई कराता है। मतलब है ना, XYZ कोई दो पार्टियों के बीच के अंदर मतभेद होते हैं, जिसके अंदर एक जो पार्टी है वो काफी ज्यादा कुख्यात है, वो इस समय तिहाड़ के अंदर बंद है, जिसको बताया जो आरोपी पार्टी है, और जो विक्टिम है उसने उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है, तो वो आरोप के अंदर बैठे हैं तिहाड़ के अंदर दूसरे मामले के अंदर, मतलब उनका प्रॉपर रिकॉर्ड है। वो एफआईआर दोबारा से दर्ज की जाती है 2022 के अंदर, मगर इस बार वो सेम घटना, सेम जो तारीखें हैं वो सब वही की वही तारीखें हैं, उस घटना को दोबारा से एफआईआर दर्ज की जाती है और इस बार उसके अंदर गोवर्धन सिंह का नाम भी डाल दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई हो सकता है कि वो उनके अंदर वकील हो, तो ये समझिए कि वहां से इनको लाया गया, जो आरोपी हैं तिहाड़ से इनको लाया गया, गोवर्धन सिंह के सामने कोर्ट के अंदर उनसे पूछताछ की और उन्होंने बोला कि इनको कब से जानते हो, तो वो कहता है कि मैं तो इनको जानता नहीं, कौन है ये, कहाँ से है, क्या लेना देना है मेरा इनसे, क्यों मेरे को लेके आया जा रहा है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरा तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। अब 2018 के अंदर अगर गोवर्धन सिंह का लेना देना होता तो 2018 के अंदर एफआईआर दर्ज होती। इस केस के अंदर जो गोवर्धन सिंह के वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं कि कौन ये आदमी है, कौन ये घटना है, जो आरोपी है वो जानता ही नहीं कौन आदमी कौन घटना है, मगर दोबारा से 2018 की जो घटना वाली एफआईआर 2022 के अंदर दर्ज की जाती है। 3 नंबर का ये देखिए आपके सामने दिखाई देगा कि जिस दिन घटना हुई है वो घटना का जो समय है वो भी वहां पर नहीं लिखा। अब ये देखिए 2018 वाली जो घटना हुई है उसके अंदर यहां पर समय लिखा हुआ है। अभी तक जो आरोप थे पुलिस के ऊपर, कांग्रेस सरकार की पुलिस के ऊपर, वो आरोप ये थे कि उस मामले के अंदर जिसके अंदर ये जमीन को हथियाना चाह रहे हैं और जमीन के अंदर 3 बार इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। सीआईडी ने जिन लोगों ने गैंगरेप किया था उनको वो पकड़ के ला चुकी थी, जिन लोगों ने चोरी करके, मतलब डकैती भी हुई थी, सामान उठा के ले गए थे, पूरे परिवार का सामान उठा के ले गए, महिला के साथ में गैंगरेप कर दिया और उनको ले जाके कहीं पटक दिया। सीआईडी ने उन लोगों को पकड़ा कहां से? अलग अलग जगह जाकर उन्होंने जो टोल हैं वहां से उनकी लोकेशंस निकाली, मोबाइल की लोकेशन निकाली, उनको बैठ के उनको कैमरे के सामने बिठा के उनकी सारी की सारी उन्होंने सारी चीज़ें कबूली। उन्होंने बताया कि कहां कहां पे घटना हुई, कहां कहां पे सामान है। सीआईडी जाकर सामान भी उठा के ले आई और उस एफआईआर को खारिज करने की मन में आ गई मुख्यमंत्री गृह मंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के। और ये उस समय मन में आई जिस समय सरकार होटलों के अंदर बंद थी। हर एक विधायक था वो बोल रहा था मेरी ये डिमांड है, मेरी ये डिमांड है, मेरी ये डिमांड है। पूरा मीडिया इस चीज़ से भरा हुआ है और उनको बोला गया कि मेरी ये डिमांड है, ये केस बंद होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना, सीआईडी इन्वॉल्व हो जाती है, तीसरी बार इन्वेस्टिगेशन होती है और जो सीआईडी वाला अधिकारी जो इन सबको पकड़ के लाया था वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करता है और वो खुद ही लिख के देता है कि ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन फर्जी है, ये सारे के सारे सबूत फर्जी हैं और इसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होनी चाहिए, मतलब कोर्ट के अंदर भी नहीं जाएगा। छोटी मोटी जैसे फेसबुक के ऊपर टिप्पणी कर दी तो आप कोर्ट के अंदर जाओ और प्रूव करो आपने करी है कि नहीं करी है, मगर इतना बड़ा घटना हो गई, सामान सारे रिकवर हो गए, सारे टोल की जो फुटेज है रिकवर हो गई है। उन्होंने अपराधियों के साथ में सीआईडी ने कितने घंटे कितने दिन बर्बाद कर दिए, उसके बाद में जो एविडेंस जुटाए उसके बाद के अंदर सीआईडी से ये रिपोर्ट जाती है। अब इसके खिलाफ गोवर्धन सिंह जाते हैं हाई कोर्ट में, दूसरे कोर्ट के अंदर जाते हैं और वहां से इन लोगों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर निकलवा के लाते हैं, क्योंकि इतना सारा मामला होने के बाद में आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे। कोर्ट ऑर्डर ये करता है कि जितनी भी फुटेज हैं वो फुटेज पुलिस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। पहली बात तो वो जो एफआईआर है उसके अंदर अगर खारिज हो जाती है तो पुलिस क्या करेगी? फुटेज डिस्ट्रॉय कर देगी, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगी, बोलेगी एविडेंस किसी काम के नहीं है, सब बंद कर देगी, सारा का सारा मामला खत्म। कोर्ट ने ये बोला कि ये सारे के सारे एविडेंस को आपको प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। अब पता नहीं प्रिजर्व रहेंगे, जब दोबारा से कोर्ट के अंदर आएंगे तब तक वो सीडी का क्या हाल होगा, मगर ये बाद के कोर्ट की बातें हैं। अब उस वाले जो मुकदमे को लेकर सरकार भी फंसी हुई थी,
सरकार क्यों फंसी हुई है, क्योंकि सरकार के जो संलिप्तता है इसके अंदर दिखाई दी जाती है। इतना बड़ा काम होता है क्या? सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, उसके बाद के अंदर मामले को बंद करना छोटा काम नहीं होता। इस मामले को लेकर एक पुराना केस जो चल रहा था, जिसके ऊपर कोर्ट ने स्टे कर रखा था, उसके ऊपर वो स्टे खारिज कराया जाता है और उसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद में इनको रिमांड पे भेज दिया जाता है। फेसबुक के ऊपर टिप्पणी बोली जा रही है, मगर फेसबुक का नाम ही नहीं है उस एफआईआर के अंदर, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। उसके बाद में ये रिमांड होती है और फिर इनके ऊपर नई एफआईआर दर्ज होनी शुरू होती है। कैसे दर्ज होती है? उसी तरीके से दर्ज होती है जैसे कि अंग्रेजों के समय में दर्ज हुआ करती थी। कुछ भी एफआईआर आप दर्ज कर लो। अब अंग्रेजों की बात आ गई है तो कांग्रेस का संस्थापक भी अंग्रेज था, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मतलब कांग्रेस ये आरोप लगाती है बीजेपी पे कि आप अपने जैसे पुराने लोगों की अनदेखी करते हो। आपको पता है या नहीं है, कांग्रेस पार्टी बनाई अंग्रेज ने थी, उसके बाद में आज जैसे सोनिया जी और ये राहुल जी वगैरह जो प्रेसिडेंट बने हैं, इनसे पहले ही 5 अंग्रेज और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। आप इसको चेक कर लेना, ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, विकिपीडिया पे मिल जाएगा, कांग्रेस की वेबसाइट पे मिलेगा नहीं, वो हटा देते हैं, वो जानना नहीं देना चाह रहे सबको, ये वाली बात है। तो अंग्रेजों की तरीके से अब जो पुलिस जो काम कर रही है वो दिखाई दे रहा है। अब कोर्ट क्या करे? कोर्ट के पास में तो जब पुलिस एफआईआर लेके जाएगी तब काम करेगा। पुलिस उस एफआईआर को, पहले वाली एफआईआर को करना ही नहीं चाहती। पुलिस दूसरी एफआईआर ऐसी कर रही है, कोई 5 साल पुरानी एफआईआर, कोई 6 साल पुरानी, जिस एफआईआर के अंदर, और उन्हीं लोगों के द्वारा करी जा रही है जो पर्टिकुलर उस वाले केस के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से सारी की सारी पब्लिक को पता पड़ गया। तो पुलिस ने इस बार एक ऐसी एफआईआर दर्ज की है जो 2018 की थी, उस केस से रिलेटेड नहीं थी, जिसके अंदर गोवर्धन सिंह का नाम नहीं था, मगर अब उनका नाम आ गया है। और जो आरोपी है वो इनको नहीं जानता, जो वो दूसरे लोग हैं उनको ये नहीं जानते। और जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली अगर कोई टाइम वाइम बोले, उसके अंदर कोई मोबाइल रिकॉर्ड्स बनाए, तो इतने पुराने मोबाइल रिकॉर्ड्स मिलते नहीं हैं। तो यानी कि कोई एविडेंस सामने वाले ने नहीं दिया है, उसने एक नई एफआईआर की है और उसके बेसिस के ऊपर इनको रिमांड के ऊपर ले लिया गया है। तो ये जो है वो कांग्रेस की पुलिस क्या कर रही है, आपके ऊपर कर रही है, मेरे ऊपर भी ऐसा काम कर चुकी है, दोबारा से आप पे भी करेगी, दोबारा से मेरे पे भी करेगी, क्योंकि ये अंग्रेजों वाले तौर तरीके हमेशा से कांग्रेस लगाती आई है। अंग्रेज संस्थापक द्वारा लगाई हुई पार्टी है। मानवाधिकार यहां पर मैटर नहीं करता। एक रेप पीड़िता है, वो रेप पीड़िता की यहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसको भी दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर सदर थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाती है, वहां पे इसी थाने का, जहां पर शुरुआत के अंदर ये सारा का सारा मामला, आप देखिए क्या संयोग है, उसी थाने के लोग हैं गोवर्धन सिंह को जिनके ऊपर आरोप है कि परेशान कर रहे हैं, उसी थाने के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो दिल्ली गए, दिल्ली जाकर, यहां पर तो दर्ज हुई नहीं कहीं पर, दिल्ली जाकर उसको रेप पीड़िता को लेकर आए और यहां पर लाने के बाद के अंदर जो महेश जोशी का बेटा रोहित जोशी है, उसने उसको पकड़ के, मुंह पकड़ के ऐसे हिलाया, खूब झापड़ वगैरह मारे महेश जोशी के सामने, पुलिस वालों के सामने उसको डराया गया, धमकाया गया, क्योंकि वो वैसे बेचारी, देखिए पत्रकारों की तो बहन है वो, क्योंकि वो खुद पत्रकार है और वो माइनॉरिटी से है, जो सारे के सारे वोट जो हैं सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को जाते हैं। तो कांग्रेस को पता है कि बीजेपी इसका मुद्दा उठाएगी नहीं, ये सारे के सारे वोट अपने पास वैसे ही आने हैं। और महेश जोशी का लड़का फरार चल रहा है, और वही आदमी, जिस आदमी ने, जो आईपीएस ऑफिसर जो गोवर्धन सिंह जी के खिलाफ में वहां पर इतनी ज़्यादा संगीन, ये है कितना बड़ा क्रिमिनल है, कानून अपना काम करेगा, वो आदमी ऐसे बैठा वहां पर दिखाई दे रहा है रोहित जोशी के साथ में फोटो में, और रोहित जोशी ऐसे बैठा हुआ है। और बाद के अंदर ये जो पुलिस अधिकारी है, ये जाकर करता है किस प्रकार से कॉन्फ्रेंस, पीछे लगा देता है अपने शेर की फोटो और दिखाने की कोशिश करता है मैं शेर हूं। शेर और चूहा डिसाइड करती है पब्लिक। जो यहां पर हो रहा है वो पब्लिक को पता होना चाहिए, बताने वालों को रोका जा रहा है। बहुत ही कम लोग आप तक सही जानकारियां पहुंचा रहे हैं। हमारे भी आसपास में मधुमक्खियों की तरीके से कई सारे लोग घूम रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, इसके लिए आपको पता है कि जो कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर जिस प्रकार से ये हरकतें चल रही हैं, ये हरकतें हमेशा कांग्रेस करती है, और ये इनके तौर तरीके हैं, पुराने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं। और जल्दी ही आपके पास में, मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद को पता नहीं है, मगर आपके पास में इतने रिकॉर्ड्स आएंगे,
थोड़ा दिन और ठहर जाइए। तब तक गोवर्धन सिंह अकेला लड़ रहा है या फिर अकेले के ऊपर, मतलब इतना बड़ा अपराधी है जिसके ऊपर सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, मगर वो सरकार अब ऐसी लेवल पर पहुंच गई है, मुख्यमंत्री गहलोत की पुलिस ऐसी लेवल पर पहुंच गई है, घर पे जाके घर को उधेड़ आती है। बच्चे डर जाते हैं, इतने डरते तो नहीं है, खैर गोवर्धन सिंह के बच्चे हैं इसीलिए, माता पिता हैं परेशान हो जाते हैं। बीकानेर के अंदर जाकर उनका रोड परेड कराती है, पूरे मोहल्ले के अंदर बताती है कि देखो इतना बड़ा जो है ना गैंगस्टर को हमने किस तरीके से बेनकाब किया। इस तरीके से करती है पुलिस। और ये जो गैंगस्टर जो गोवर्धन सिंह है, इसकी जो ताकत थी, इसके जो हथियार थे, कानून था। मतलब कानून की अकड़ निकाल दी गहलोत की पुलिस ने। और यही चल रहा है इस जंगल राज के अंदर। सही बातें आपको पता पड़ेंगी तो आपको पता पड़ेगी कि जो गांधी टोपी लगा के घूमते हैं, इनके चेहरों के पीछे कितने अलग चेहरे हैं, जिनकी वजह से मासूम अबलाएं कितनी परेशान हैं। मानवाधिकार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। नमस्कार।